तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिवानी आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूँ। आज जैसे कि आया हुआ था, शाब्दिक अर्थ पूछा हुआ था किसी चीज़ का, है ना। तो वैसे ही हमको किसी चीज़ को भी छोड़ना नहीं है। परीक्षा परीक्षा देखने में हमें बहुत साधारण सा लगता है कि परीक्षा बहुत साधारण सा है ना, हम छोड़ देंगे। लेकिन छोड़ना नहीं है, इसका शाब्दिक अर्थ पूछ लेगा। जैसे आज कुछ आया हुआ था, ज्ञान से प्यार। दर्शन का शाब्दिक अर्थ ज्ञान से प्यार, है ना। तो वो चीज़ बहुत फिर लगता है कि भाई बहुत इजी था और हमें आता नहीं था या कंफ्यूज हो गए, है ना। फिर अब पढ़ते हैं हम, टाइम वेस्ट ना करते हुए। परीक्षा का क्या अर्थ है। परीक्षा का शाब्दिक अर्थ पहले तो पढ़ेंगे। चारों ओर अच्छी प्रकार से देखना। परीक्षा का अर्थ है चारों ओर अच्छी प्रकार से देखना। जब एक निश्चित अध्यापक ने अपने कर्तव्य के साथ कितना न्याय किया है, एक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यह आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार की होती है। जो परीक्षा होती है आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, आपको पूछ भी लेगा कि परीक्षा के कितने प्रकार होते हैं। तो 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, आंतरिक और बाह्य। वास्तविक अर्थों में परीक्षा तथा शिक्षण ये दोनों गतिविधियां हैं जो हर पल साथ साथ चलती हैं। वर्तमान संदर्भ में परीक्षा अपना वास्तविक महत्व तथा अर्थ खो चुकी है। यह कुछ विद्यार्थियों के लिए भूत से कम नहीं होती और कुछ विद्यार्थियों के लिए मात्र एक मजाक। कुछ विद्यार्थी जो हैं वो बहुत डर जाते हैं कि बहुत अब क्या होगा, अगर मार्क्स कम आए तो पेरेंट्स डांटेंगे, तो उनके लिए एक भूत बन जाती है, एक डर बन जाता है। और कुछ कहते हैं यार ये तो बस यूनिट टेस्ट ही तो है। कई लोग यूनिट टेस्ट भी एक टर्मिनल एग्जाम की तरह पढ़ते हैं। जैसे हम लोग मतलब एमसीक्यूज ही आने हैं, लेकिन फिर भी हम इतना लगे हुए हैं कि जैसे पता नहीं कौन से एमबीए के पेपर हो गए, है ना। लेकिन एमबीए से कम भी नहीं है ये भी, क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है ना। मेरा गला आज बहुत ख़राब है, मैंने पता नहीं क्या खा लिया और उससे मेरा गला बहुत ख़राब हो गया। तो अगर आपको बीच में प्रॉब्लम हो तो माफ़ी चाहती हूँ। राधा कृष्णन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधा कृष्णन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो ये राधा कृष्णन विश्वविद्यालय आयोग है, इनके अनुसार गत आधी शताब्दी तक परीक्षा पद्धति को भारतीय शिक्षा का निष्क्रिय रूप समझा जाता है। परीक्षा पद्धति को किसका रूप समझा जाता है, भारतीय शिक्षा का। ठीक है। परीक्षा के संदर्भ में कोठारी कमीशन कब लागू हुई थी, 1964 से 1966 का मत है। ठीक है, कोठारी कमीशन 1964 से 1966 का मत है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा के संपूर्ण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है तथा जिसका शैक्षिक उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध है। यह छात्र के पढ़ने की आदतों और अध्यापक के पढ़ाने की पद्धतियों का गहरा प्रभाव डालता है और इस प्रकार यह न केवल शैक्षिक निष्पत्ति के मापने में अपितु उसको सुधारने में भी सहायक होता है। ठीक है, ये दोनों के लिए ज़रूरी है। कोठारी कमीशन के मत के अनुसार ये दोनों के लिए ज़रूरी है। जैसे कि पहले भी पढ़ा था, मूल्यांकन जो है दोनों के लिए ज़रूरी है। और मूल्यांकन किसके द्वारा होगा, परीक्षा के द्वारा होगा। परीक्षा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से, आंतरिक और बाह्य। ठीक है, और परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, चारों ओर अच्छी प्रकार से देखना। ठीक है, इतना समझ आया। फिर आगे चलते हैं, परीक्षा के उद्देश्यों का वर्णन। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। ठीक है, उसके बाद हम फटाफट करते हैं परीक्षा के उद्देश्यों का वर्णन। परीक्षा के उद्देश्य क्या है, यह जानने के लिए कि विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि लेता है या नहीं, उसके लिए परीक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है, पाठ्यक्रम तथा अध्ययन क्रम ज्यादा बोझल तो नहीं, मतलब जो करिकुलम है हमारा, अध्ययन क्रम है, वो ज्यादा बोझ तो नहीं है ना। जब ज्यादा बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो इसका मतलब पाठ्यक्रम में कुछ कमी है या फिर शिक्षण में कमी है ना। जो विधि है, टीचिंग मेथड, वो सही नहीं है।
क्योंकि बच्चों पर कभी भी उंगली नहीं उठाई जाती, हमेशा टीचर पे ही उंगली उठाई जाती है। अगर टीचर मार्क्स कम आए बच्चे के तो टीचर पे ही उंगली उठाई जाती है कि टीचर ने ही अच्छा नहीं पढ़ाया होगा, है ना। फिर उसके बाद है पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को सक्षम और सफल नागरिक बनाने में समर्थ है या नहीं। ठीक है, उसको सक्षम, पाठ्यक्रम जो हमारा करिकुलम है वो विद्यार्थी को सक्षम या फिर सफल बनाने में सक्षम है या नहीं है, समर्थ है या नहीं है। क्या पाठ्यक्रम अभिष्ट पद की प्राप्ति में सहायक है या नहीं। विद्यार्थियों के धैर्य मतलब पेशेंस, परिश्रम वर्क हार्ड, बौद्धिक ज्ञान प्रस्तुत करने की क्षमता, चारित्रिक गुणों की जांच करती है। ठीक है, इन सब गुणों की जांच करती है। कौन कौन से गुणों की? धैर्य की, परिश्रम की, बौद्धिक ज्ञान की, प्रस्तुत करने की क्षमता, चारित्रिक गुणों की जांच करती है। फिर छठा है अध्यापकों की कुशलता, क्षमता तथा योग्यता की जांच करती है। उसकी कुशलता की, क्षमता की और योग्यता की जांच करती है। किसके? अध्यापकों की। ठीक है, कक्षा में पढ़ाई गई बातों में से कितनी बातें विद्यार्थी ने आत्मसात की है, मतलब अपनाई हैं, उसको विवेचित करने की कितनी क्षमता है, उसको अपनाने की कितनी क्षमता है उसके अंदर। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने की कितनी क्षमता है, ये सब चीजें देखी जाती हैं परीक्षा में, और परीक्षा के उद्देश्य ही यही है। फिर पढ़ते हैं परीक्षा के गुण। परीक्षा के गुण क्या कहते हैं? परीक्षा के गुण है छात्रों के बौद्धिक वर्गीकरण में सहायक यानी हेल्पफुल, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑफ स्टूडेंट। फिर प्रमाण पत्र का आधार, बेसिस ऑफ सर्टिफिकेशन, मापदंडों की स्थिति, तुलना का आधार, सस्ती विधि, एक सस्ती विधि है परीक्षा। और भी है उपयोग में आसानी, प्रेरणादायक मूल्य, मेधावी छात्रों की पहचान, अध्यापकों की कार्यप्रणाली की जांच यानी इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स वर्किंग मोड। टीचर का वर्किंग मोड भी देखा जाता है। छात्रों का एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो इसका मतलब अध्यापक की जो जांच हुई है वो उसके द्वारा ही हुई है, उसकी कार्य से हुई है। ठीक है, समय सारणी, विद्यालय की उपयोगिता, इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल टाइम टेबल। स्कूल टाइम टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है परीक्षा में। ठीक है, विद्यालय की, ये नहीं कि भाई एक पीरियड तो आप दो बार लगा रहे हैं, फिर एक पीरियड तीन बार एक विषय का, है ना, तो ये भी टाइम टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है परीक्षा के अंदर। फिर विद्यालय के शैक्षिक माहौल की जानकारी, उसके शैक्षिक माहौल की भी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, यही सब है एटमॉस्फेयर ऑफ स्कूल। बहुत इजी सा है ये पेपर, आई थिंक बहुत इजी सा है। मेरे को पहले बहुत मुश्किल लग रहा था, बट बहुत इजी है ये पेपर, कोई भी बच्चा आसानी से कर सकता है, तो परेशान मत होइए। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के दोष, बस एक बार सब रीड आउट कर लीजिए, और कुछ भी नहीं करना, एक बार रीड आउट कर लीजिए बस, या फिर वीडियो देख लीजिए बस आप यूट्यूब पर। वर्तमान परीक्षा प्रणाली के दोष। वर्तमान परीक्षा प्रणाली के दोष क्या है? वर्तमान परीक्षा प्रणाली के दोष हैं आत्ममुखी प्रकृति यानी सब्जेक्टिव इन नेचर, छात्र के सर्वांगीण विकास की अनदेखी। उसका अगर विकास हो रहा है उसको अनदेखा कर देंगे, उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तो वो अपना कार्य करना बंद कर देगा कि मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा है, मेरे को कोई। तो इसलिए कहते हैं प्रतिभाशाली बच्चे को भी और वाहवाही की जरूरत होती है, ताकि वो नेग्लेक्ट ना हो, वो उसको बंद ना कर दे। ठीक है, आर्थिक पक्ष पर जोर, स्ट्रेस जो लेवल है वो भी देखना चाहिए, आर्थिक पक्ष पर जोर। फिर विद्यार्थियों को केवल तैयार मसौदे पर निर्भर रहना, मतलब तैयार मसौदे पर, मतलब कि उसका जो टीचर सब कुछ करा देती है, क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ करा देती है, वो खुद कुछ करता ही नहीं है, बस उसको लर्न करना, बस इस पर भी बहुत फोकस किया जाता है इसमें। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बच्चों को खुद करने के लिए दिए जाते हैं आजकल क्वेश्चन आंसर्स, है ना। विद्यार्थियों का सीखने की बजाय परीक्षा पास करने के तरीकों को सीखना। परीक्षा के पास देखा है ना, कोचिंग सेंटर में ज्यादातर आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं कि परीक्षा को पास कैसे करना है,
विषय के ऊपर तो दिए ही जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आधे 1 घंटे की क्लास है तो आधे घंटे का यही बताया जाता है कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, कितना टॉपिक क्या पढ़ना है, कितना टॉपिक क्या नहीं पढ़ना है। तो उसको परीक्षा को पास करने का तरीका भी बताया जाता है, उसको सिखाया जाता है। रटने पर आधारित रोट लर्निंग, जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, परीक्षा प्रणाली है, वो आजकल कई ज़्यादा रटने पर भी आधारित है। ठीक है, प्रामाणिकता से दूर और प्रमाण से दूर, उसको बताया नहीं जाता कि ये सत्य है, सत्य नहीं है, सत्य कैसे है, उसको प्रूफ नहीं कराया जाता, प्रमाण नहीं दिए जाते, उसको बस कहता है बेटा रट ले तू। अधिक अंक प्राप्त करना बुद्धिमत्ता की पहचान। क्या सच्ची में ज्यादा अंक जो प्राप्त करते हैं वो बुद्धिमत्ता की पहचान होती है? बिल्कुल गलत। कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, तो जरूरी नहीं है जो अंक में ज्यादा। मैंने तो ये देखा अपनी कक्षा में, जो मेरे कक्षा में जो अंक ज्यादा ला रहा था उसको अभी तक जॉब नहीं है, और जो अंक कम ला रहा था, बिल्कुल फेल हो रहा था, वो अच्छी एक मतलब कि अब एडवोकेट है और अच्छे पद पर है। ठीक है, तो इससे बिल्कुल भी आप ये मत करिए कि जो बच्चा अच्छे अंक ला रहा है उसकी बुद्धिमत्ता की पहचान। ठीक है, 3 घंटे की परीक्षा पूर्ण मूल्यांकन में असमर्थ, मतलब 3 घंटे की जो परीक्षा है वो पूरी करने में असमर्थ है। तो कैसे असमर्थ है? उसका मूल्यांकन। निश्चित उद्देश्यों की कमी, उसके जो उद्देश्य हैं उसमें कमी, जो निश्चित किए गए उद्देश्य हैं उसमें कमी होगी। भाग्य पर आधारित, मतलब लक नहीं है ऐसे सोचते हैं। प्रगतिशील नहीं, उस पे उसने काम नहीं किया। अध्यापकों पर अत्यधिक बोझ, मतलब हाई स्ट्रेस ऑन टीचर्स, टीचर्स पर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस है इस कारण से। परिणामों की चिंता बढ़ाते हैं, और जो क्या परिणाम होंगे उनकी चिंता। ठीक है, ये सब। मूल्यांकन और मापन को एक बार फिर देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से डिफरेंस बिटवीन के तौर पे समझाऊंगी, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 1 में, ताकि वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसके बाद मैं आपको यूनिट 4 कराऊंगी, सीधा यूनिट 1 हो गई, यूनिट 4 कराऊंगी, ताकि यूनिट 4 जो होती है हम देखते हैं हमेशा रिपीटेटिव होती है ना, हमेशा रिपीट होती है। तो मैं आपको पहले यूनिट 4 कराऊंगी ताकि आपको यूनिट 2 और यूनिट 3 जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, मापन और मूल्यांकन। मापन और मूल्यांकन क्या है? मापन किसी वस्तु का अंकात्मक रूप होता है, इसमें अंक दिए जाते हैं, मापन में अंक दिए जाते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं को जांच कर उनमें अंक देना मापन कहलाता है। जैसे हमारे एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें हमें अंक मिलते हैं, वो हमारा मापन कहलाया जाता है, जो हमें अंक मिलते हैं। किसी वस्तु के मापने की को ही मापन कहा जाता है, कुछ चीज को मापने को ही मापन कहा जाता है। जबकि मूल्यांकन क्या है? अंक देने के बाद अंकों के मूल्यों का निर्धारण करना ही मूल्यांकन है, उनका निर्धारण किया जाता है, वो मूल्यांकन है। ठीक है, फिर आता है सेकंड पॉइंट, मापन का क्षेत्र अधिक विस्तृत ना होकर सीमित होता है, उसमें बस अंक दे दिए जाते हैं और काम खत्म किया जाता है। लेकिन मूल्यांकन में क्या होता है? उसको इम्प्रूव किया जाता है, मूल्यांकन जांचा जाता है, व्यक्तित्व की जो परीक्षा ली जाती है उनमें इम्प्रूवमेंट की जाती है। किसी भी व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए उसके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक एवं अन्य पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार इसमें कई प्रकार की परीक्षाओं का समावेश होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे पक्ष देखे जाते हैं, एक पक्ष नहीं देखा जाता। मापन में सिर्फ अंक को जांचा जाता है, लेकिन मूल्यांकन में ओवरऑल पूरा जांचा जाता है। मापन के आधार पर किसी छात्र के व्यक्तित्व के संबंध में निश्चित निर्धारणा नहीं बनाई जाती, कोई एक धारणा नहीं बनाई जाती। अंक आ गए, उसके 0 आए, 10 आए, 20 आए, कोई धारणा नहीं बनाई जाएगी। लेकिन मूल्यांकन में धारणा बनाई जाएगी ताकि आगे से परीक्षा में कोई उसको नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, वो इम्प्रूव कर सके। मूल्यांकन के आधार पर किसी छात्र के बारे में निश्चित धारणा बनाने में सुविधा होती है, क्योंकि इसमें संपूर्ण व्यक्तित्व की परीक्षा लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए इसके आधार पर किसी भी छात्र के बारे में निश्चित धारणा बनाई जाती है। मूल्यांकन विषय के उद्देश्य पर
आधारित होती है, लेकिन मापन जो है पाठ्य सामग्री पर आधारित होती है, विषय की पाठ्य सामग्री पर निर्धारित होती है। मापन के द्वारा साक्ष्यों को एकत्रित किया जाता है, लेकिन मूल्यांकनों के द्वारा साध्यों के निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मूल्यांकन में क्या होता है? निष्कर्ष निकाले जाते हैं कि इससे अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे करें इसको इम्प्रूव, कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। लेकिन मापन में क्या होता है? उनको बस सिर्फ एकत्रित किया जाता है अंकों द्वारा। मापन के लिए समय निश्चित होता है, लेकिन मूल्यांकन जो होता है निश्चित चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन हमेशा होता रहता है, क्योंकि मूल्यांकन में हमेशा हम इम्प्रूव करते हैं। अगर हम उस पर अपनी त्रुटियों पे काम करते हैं तो हम इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा, माप और मूल्यांकन। फिर आगे आता है हमारा प्रमाणित परीक्षा। प्रमाणित परीक्षा से आप क्या समझते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। क्या? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। एक बार मैं लिख देती हूँ, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। मेरे को पीडीएफ बनाने का इतना टाइम नहीं मिला, क्योंकि आपको पता है कि कल एग्जाम है और बहुत सारा सिलेबस है, तो सारा कवर कराने के लिए मैंने आपको पूरा पीडीएफ नहीं, नोट्स तैयार किया। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगी, मेल कर दूंगी। ठीक है, आप मेरे को मैसेज कर दें, मैं आपको पूरे नोट्स जो हैं वो मेल कर दूंगी। फिर उसके बाद है प्रमाणित टेस्ट, यानी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। दो प्रकार के होते हैं। पहली बात, एक सक्सेस चेक टेस्ट। कौन सा? सक्सेस चेक टेस्ट। और दूसरा है निदानात्मक जांच, यानी क्लिनिकल चेकअप। सफलता जांच टेस्ट क्या होता है? सक्सेस चेक टेस्ट क्या होता है? एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा इस बात की पड़ताल की जाती है कि अमुक बच्चे ने अमुक विषय में कुछ सीख लिया। यानी एक कोई बच्चे ने मैथ्स में कुछ सीख लिया है। इस टेस्ट द्वारा यह भी जाना जा सकता है कि बच्चे ने सारी कक्षा ने स्कूल की पाठ्यांतर क्रियाओं का पाठ्य विषयों में कितना ज्ञान प्राप्त किया है। उससे हम ये पता लगाते हैं कि कितना ज्ञान प्राप्त किया है, कितना प्राप्त नहीं किया है। ओवरऑल कक्षा में अगर बच्चा 90 में से 90 ला रहा है तो उस बच्चे ने कितना मार्क्स, कितना डिफरेंस है, जो 90 ला रहा है और एक 40 ला रहा है, उसमें कितना अंतर है, ये सफलता जांच टेस्ट किया जाता है। ठीक है। निदानात्मक जांच में क्या होता है? क्लिनिकल चेकअप, यानी इस टेस्ट के लिए पहले एक विषय का क्षेत्र नियुक्त किया जाता है, इसके उपरांत उस क्षेत्र में ही उसका एक भाग चुन लिया जाता है। इस टेस्ट की सहायता से उस छोटे भाग में एक व्यक्ति गुणों को और त्रुटियों का बोध हो सकता है। उसको क्या होता है? उसके गुण पता चल जाते हैं और उसकी त्रुटियां पता चल जाती हैं। ठीक है, एक छोटे भाग में, जैसे यूनिट टेस्ट हो गया, हाँ, उसमें ही उसकी जो त्रुटियां हैं, गुण हैं, वो पता चल जाते हैं कि कितना उसने सीखा है, कितना नहीं सीखा। अध्यापक इसकी सहायता से यह जान लेता है कि उसका अध्ययन और बच्चों का पढ़ना कहाँ तक सफल रहा है। उदाहरण, किसी भाग में गणित में बच्चे ने कितना कुछ सीख लिया है, इसकी हम पड़ताल करना चाहते हैं। सफलता जांच टेस्ट द्वारा इस विषय में प्राप्त किए ज्ञान के स्तर का पता चलता है और निदानात्मक टेस्ट पर, यानी निदानात्मक टेस्ट बच्चे की कमजोरी के कारण स्पष्ट रूप से प्रकट कर देता है। तो निदानात्मक आपको समझ आ गया कि उसमें क्या होता है कि उसकी एक छोटे भाग का टेस्ट लेते हैं हम, जैसे 10 नंबर का, 20 नंबर का यूनिट टेस्ट जिसको कहते हैं। तो यूनिट टेस्ट टाइप का ही होता है, एक छोटा सा, और उसमें हम व्यक्ति की गुणों और त्रुटियों को पता कर लेते हैं और उसकी सहायता से क्या होता है, उसको इम्प्रूव करते हैं और टीचर को ये पता चल जाता है कि बच्चा कितना सफल रहा है उसको पढ़ने में और कितना उसको समझ आया है, कितना नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद है निरीक्षण, यानी ऑब्जर्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, निरीक्षण से जरूर क्वेश्चन आएगा। निरीक्षण क्या है? प्रमाणित परीक्षा क्या है? 2 प्रकार का होता है, आपको बता दिया।